तो इसी के साथ ही लिविंग इंडिया के संवाददाता हरसिमरत ने एनएलओ विधायक अर्जुन चौटाला से भी खास बातचीत की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर अर्जुन चौटाला का भी बयान सामने आया है। अभिभाषण में तारीफ के लिए कुछ भी खास नहीं है, हर कोई यही कह रहा है ऐसा भाषण पहले भी था और अभी भी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। मेरे इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न बनने पर भी उन्होंने बयान दिया। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज शुरू हो गया है। हमारे साथ रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला हैं, बात कर लेते हैं। सर, गवर्नर के अभिभाषण के साथ ये बजट शुरू हुआ है, किस तरह से देखते हैं उनके भाषण को? देखिए जी, गवर्नर साहब तो वही पढ़ेंगे जो सरकार उनको लिख के देगी। सरकार की हमेशा से आदत रही है अपनी पीठ थपथपाने की। वाकई में ये स्कीम्स का लाभ आम जनता तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये तो समय बताएगा। पर स्कीम्स को अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो तीसरी बार रिपीट हुई हैं, तो उन्होंने वही चीजें आगे रखी हैं जो वो कर चुके हैं या आगे करने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कि बजट में भी वो चीजें आ पाएंगी? रिपीट होने का एक बहुत बड़ा कारण है, अब की बार कांग्रेस की नाकामी थी जिसकी वजह से बीजेपी आई। अब की बार बीजेपी अपनी काबिलियत से नहीं है। अब की बार प्रदेश ने फैसला कर लिया था कि बीजेपी को बदलेंगे, लेकिन अब की बार जो विपक्ष है वही नाकाम होगी। उन्हीं की तारीख थोड़े खराब थे और आज इसकी वजह से प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि यही कारण रहा है कि 4.5 महीने सरकार आने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष जो है वो कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है? जैसे इनके अभी हाव भाव दिख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये 5 साल तक बना पाएंगे अपना नेता प्रतिपक्ष। ये तो कहाँ आप नेता प्रतिपक्ष की बात करें, ये तो आज भी सपने में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं पे अगर आपके इलाके की बात की जाए तो कौन कौन से ज्यादा ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं जिसके लिए बजट का आवंटन जरूरी है? पीने के पानी को लेकर के हमने ये बात आगे रखने का काम करा है, क्योंकि हमारे इलाके में साफ पीने के पानी की बड़ी कमी है। और अब तो एक रिपोर्ट आई है, नेशनल रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर पता चला है 17 जिलों के अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई गई है। 67% प्रदेश का जो पीने का पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है। उसी के साथ साथ एजुकेशन भी एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे। ठीक है, शुक्रिया। तो अर्जुन चौटाला हमारे साथ थे, रानिया से विधायक हैं और साफ तौर पर इन्होंने विपक्ष पर जो है वो निशाना साधा है। खासतौर पर कांग्रेस के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी चाहे सत्ता में ना आती अगर कांग्रेस अपना दायित्व अच्छे से निभाती। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से तो इसी के साथ ही लिविंग इंडिया के संवाददाता हरसिमरत ने एनएलओ विधायक अर्जुन चौटाला से भी खास बातचीत की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर अर्जुन चौटाला का भी बयान सामने आया है। अभिभाषण में तारीफ के लिए कुछ भी खास नहीं है, हर कोई यही कह रहा है ऐसा भाषण पहले भी था और अभी भी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। मेरे इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न बनने पर भी उन्होंने बयान दिया। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज शुरू हो गया है। हमारे साथ रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला हैं, बात कर लेते हैं। सर, गवर्नर के अभिभाषण के साथ ये बजट शुरू हुआ है, किस तरह से देखते हैं उनके भाषण को? देखिए जी, गवर्नर साहब तो वही पढ़ेंगे जो सरकार उनको लिख के देगी। सरकार की हमेशा से आदत रही है अपनी पीठ थपथपाने की। वाकई में ये स्कीम्स का लाभ आम जनता तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये तो समय बताएगा। पर स्कीम्स को अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो तीसरी बार रिपीट हुई हैं, तो उन्होंने वही चीजें आगे रखी हैं जो वो कर चुके हैं या आगे करने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कि बजट में भी वो चीजें आ पाएंगी? रिपीट होने का एक बहुत बड़ा कारण है, अब की बार कांग्रेस की नाकामी थी जिसकी वजह से बीजेपी आई। अब की बार बीजेपी अपनी काबिलियत से नहीं है। अब की बार प्रदेश ने फैसला कर लिया था कि बीजेपी को बदलेंगे, लेकिन अब की बार जो विपक्ष है वही नाकाम होगी। उन्हीं की तारीख थोड़े खराब थे और आज इसकी वजह से प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि यही कारण रहा है कि 4.5 महीने सरकार आने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष जो है वो कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है? जैसे इनके अभी हाव भाव दिख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये 5 साल तक बना पाएंगे अपना नेता प्रतिपक्ष। ये तो कहाँ आप नेता प्रतिपक्ष की बात करें, ये तो आज भी सपने में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं पे अगर आपके इलाके की बात की जाए तो कौन कौन से ज्यादा ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं जिसके लिए बजट का आवंटन जरूरी है? पीने के पानी को लेकर के हमने ये बात आगे रखने का काम करा है, क्योंकि हमारे इलाके में साफ पीने के पानी की बड़ी कमी है। और अब तो एक रिपोर्ट आई है, नेशनल रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर पता चला है 17 जिलों के अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई गई है। 67% प्रदेश का जो पीने का पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है। उसी के साथ साथ एजुकेशन भी एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे।
ठीक है, शुक्रिया। Thank तो you. अर्जुन चौटाला हमारे साथ थे, रानिया से विधायक हैं और साफ तौर पर इन्होंने विपक्ष पे जो है वो निशाना साधा है, खासतौर पर कांग्रेस के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी चाहे सत्ता में ना आती अगर कांग्रेस अपना दायित्व अच्छे से निभाती। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हर